मित्र नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो मेरे चैनल में नए मित्र हैं, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो आप तक जो है नई जानकारी पहुंचती रहे। तो मित्रों, आज हम आपको 18 मई को राहु और केतु का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, तो उसके बारे में आपको अवगत कराने के लिए आए हैं कि कौन सी राशि में राहु का क्या प्रभाव रहेगा और राहु है क्या, राहु ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रहों के बीच में कैसे रहता है, क्या ग्रहों में उसका स्थान है। तो इस बारे में आज आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओम नारायणाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमः। बात करते हैं राहु ग्रह की। जब समुद्र मंथन के बाद में जो देवता और दानवों के बीच में सामंजस्य बना था कि समुद्र मंथन करते हैं, तो उसमें जो अमृत कलश निकला था, 14 रत्न निकले थे, उसमें एक अमृत भी था जिनको धन्वंतरी भगवान लेकर के आए थे। तो अमृत का जब बंटवारा होना था, तो उस समय में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि दानव जो है अमृत कलश लेकर के भाग गए थे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनसे अमृत को लिया। अमृत लेने के बाद में जब तक उनको जो है मोहित ही कर रहे थे अपने रूप सौंदर्य से, अब कोई किसी को अमृत तो ऐसे देगा नहीं। उनके भगवान के रूप माधुरी में इतने वो मुग्ध हो गए। तो जब उन्होंने कहा कि भैया जो है ये छोटी सी बात पर तुम लड़ रहे हो, इतनी सी बात के लिए तुम जो है भाई भाई आपस में मर रहे हो, कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा है, इसको आराम से बैठ करके बात लो। दानों की बुद्धि, तो उनने सोचा कि भैया ये भाई कोई खूबसूरत सी, इतनी सुंदरी कोई बात तो अच्छी कर रही है। तो उसकी बातों में वो आ गए और उसको अमृत दे दिया। और जब तक उनको जो है अपने रूप माधुरी से वो रिझा रही थी, इतने में जो है वहाँ पर देवता लोग भी पहुँच गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप में जो थे, उनने कहा देखो देवता भी तुम्हारे भाई हैं और तुमने भी जो है, दोनों ने मिलकर के जो है मंथन किया है, तो उसमें प्राप्त हुआ है। तो एक काम करती हूँ, इसमें से जो अमृत में से जो घड़े था अमृत, तो कहा जो इसका ऊपर ऊपर का पानी पानी है वो देवताओं को पिला देती हूँ, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा सा रहेगा बचेगा नीचे, वो तुम लोगों के लिए हो जाएगा। देवताओं को भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हमें भी अमृत मिल गया, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा माल तो तुम्हें मिलेगा। भगवान की माया थी, तो वो मान गए। तो देवताओं ने जो है, एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक पंक्ति में राक्षस बैठ गए। तो इसमें जो दैत्यों में जो एक सर्वान नाम का दैत्य था, तो कुछ समझा कुछ तो गड़बड़ है कि देवता और एक साइड दानव बैठ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो जाकर के उसने देवताओं का वेश धारण किया और देवताओं के मध्य में ही जाकर के बैठ गया, सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठा। तो जैसे भगवान ने जो है अमृत बांटना शुरू करा, तो उसको भी अमृत दिया। तो सूर्य चंद्र ने भगवान को इशारा कर दिया भगवान से कि प्रभु यह असली नहीं नकली है। इतना इशारा करते ही भगवान ने तुरंत जो है सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सर्वभानु दैत्य के जो है गला काट दिया गया। अब अमृत तो पी चुका था, तो अमृत पीने की वजह से सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन वो जीवित रहा। तो एक भाग राहु हो गया, एक केतु हो गया। ऊर्ध्व भाग राहु हो गया और अधो भाग जो है केतु का हो गया। सिर वाला भाग राहु का और धड़ वाला भाग केतु का। अब जो है 9 ग्रहों में, ब्रह्मांड में जो है 9 ग्रहों में उनको स्थान दे दिया। 7 ही ग्रह हैं वैसे, तो 2 ग्रह इनको भी बना दिया। इनको छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है।
लेकिन छाया ग्रह भी अपना जो है प्रभाव जब दिखाते हैं तो बड़ा बुरा प्रभाव दिखाते हैं। जब भी राहु गोचर वश, दशा वश, अंतर्दशा वश किसी के भी अगर शुभ प्रभाव में आते हैं तो मनुष्य की जो है दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। उसका जो है खूब नाम यश इत्यादि होता है और लोगों में कीर्ति और अच्छे कर्म करने के प्रति उसकी जो है इच्छाएं होती है। वही राहु अगर विपरीत है, कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, कुंडली में भी जो है गोचर बस अशुभ स्थान में आ रहा है, तो राहु के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जिस मनुष्य के भी राहु अशुभ स्थिति में रहते हैं तो उसके अंदर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, भय की स्थिति बढ़ने लगती है, नशा इत्यादि की ओर बढ़ने लग जाता है और लंपट, कामी, लोभी इस तरीके की प्रवृत्ति होने लग जाती है। मन में विचार आने लग जाता है, यार मैं ऐसा कर्म करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, तो अगर मैंने ऐसा किया ऐसा नहीं होगा, तो अगर मैं कहीं नीचे जा रहा हूँ, मैं अगर सीढ़ियों से गिर गया तो किंतु परंतु वाली स्थिति ज़्यादा रहती है। अगर राहु अगर अच्छी स्थिति में है तो जिस मनुष्य को कोई जानता नहीं था, लोग कहेंगे अरे ये कल तक ऐसी स्थिति में था, आज ऐसी स्थिति में आ गया। तो राहु आपको जो है अच्छा फल देता है, लोगों में नाम यश भी करवाता है, तो लोगों में से जो है नाम यश को खत्म भी करवाता है। लेकिन हाँ, जो भी है राहु के पीरियड में मनुष्य को लोग जानने लग जाते हैं, चाहे अशुभ रूप से जाए चाहे शुभ रूप से जाने। जब भी राहु की महादशा आए, अंतरदशा आए और गोचर वश राहु शुभ स्थिति में आए तो जो मनुष्य भी आपको नहीं जानते थे वो भी आपको जानने लगेंगे। ये राहु की स्थिति होती है, ये राहु का गोचर का प्रभाव होता है या राहु की दशा का प्रभाव होता है। तो अब बात करते हैं 18 मई को जो है राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो कुंभ राशि में गोचर करने से राहु किन किन राशियों में शुभ रहेगा और किन किन राशियों में अशुभ रहेगा, थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी तो आप ध्यान से सुने। 12 राशियों का हम इसी में आपको बता देते हैं, क्योंकि जो है अलग अलग वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इतना समय हमारे पास भी कम ही हो पाता है क्योंकि हम अपने पूजा पाठ इत्यादि में भी संलग्न रहते हैं। तो फिर भी इच्छा रहती है कि आपको कुछ अच्छी जानकारी दे दें, तो हमने कुछ चार्ट बनाया राहु के, तो उस हिसाब से कौन सी राशियों में कौन सा शुभ प्रभाव रहेगा, कौन सा अशुभ प्रभाव रहेगा। तो बात करते हैं राशियों की। मेष राशि में जो राहु है, तो मेष राशि वालों का जो है धन लाभ और उन्नति के चांस बनेंगे। तो ऐसे में जो है आपका नाम पराक्रम भी बनेगा पर खर्चे भी बढ़ेंगे। तृतीय भाव में गोचर करने से राहु से तृतीय पड़ेगी मेष राशि गोचर से, तो इसलिए यात्रा का भी बनेगा, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। तो इसलिए धन के अच्छे चांसेस बनेंगे। विदेश यात्रा किसी के बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई है तो वो विदेश यात्रा जा सकता है और विदेश की यात्रा उसके लिए शुभ रहेगी। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों का थोड़ा सा इनकम सोर्स में थोड़ा सा जो है दिक्कत रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे और कुछ पारिवारिक स्थितियां भी जो है बढ़ेंगे। घर में थोड़ा सा विघ्न, बाधाएं, क्लेश इत्यादि बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के जो है, मिथुन राशि वालों के जो कुछ बिगड़े हुए काम हैं वो कुछ सुधरेंगे और वाहन इत्यादि का सुख भी जो है मिथुन राशि वालों को प्राप्त होगा। और थोड़ा सा जो है धन में कई बार कुछ समय धन के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, जिससे जो है निर्वाह के योग्य ही धन आए। हाँ, बिगड़े हुए काम कुछ आपके बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए जो है शारीरिक थोड़ा सा कष्ट का योग दिखता है और बाधाएं दिखती हैं, धन लाभ कम और संघर्ष अधिक। बंधुओं से जो अपने प्रिय बांधव हैं उनसे मेल जोल रहेगा
और कुछ बिगड़े हुए काम भी बनने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए कामों में विघ्न आएंगे, क्योंकि जो है ये तो सिंह राशि में आ जाएगा और राहु कुंभ राशि में, तो सप्तम दृष्टि होगी, तो इसलिए जो है बनते हुए कामों में बाधाएं आएंगी, धन लाभ कम होगा और खर्चा अधिक बढ़ेगा। पारिवारिक तनाव भी इस स्थिति में दिखता है, तनाव का माहौल परिवार में बनेगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। स्वास्थ्य में कोई परेशानी, कोई रोग की उत्पत्ति होने का योग बनता है। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। आय के जो स्रोत हैं वो कम होंगे और आर्थिक परेशानियां कन्या राशि वालों को ज्यादा होगी। शत्रुओं का भय भी जो है कन्या राशि वालों को रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का राहु की वजह से, जो राहु का गोचर का फल है, तो किसी निकट संबंधी से कलह कलेश तनाव की स्थिति बनेगी और शत्रुओं का भय होगा, खर्चा अधिक होगा, चिंता बढ़ेगी, संतान संबंधी चिंता होगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको विद्या संबंधी परेशानी आएंगी, कार्यों में विघ्न आएंगे। तो ये तुला राशि वालों के हैं। वृश्चिक राशि वालों का जो राहु का प्रभाव रहेगा, वृश्चिक राशि वालों को किसी निकट बंधु से कलेश की स्थिति, तनाव की स्थिति और खर्चों में वृद्धि, दौड़ धूप ज़्यादा और व्यवसाय में भी संघर्ष करने की स्थिति बनेगी। ये वृश्चिक राशि वालों का है। और अब बात करते हैं धनुराशि वालों का। राहु का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धनु राशि वालों का जो पराक्रम है, और पराक्रम मतलब नेम फेम, वो बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा। दिन प्रतिदिन जो है उत्साह में वृद्धि होगी। यात्रा का लाभ मिलेगा और यात्रा में धन लाभ मिलेगा। कोई नौकरी व्यवसाय इत्यादि में पदोन्नति इत्यादि के अवसर मिलेंगे और विदेश यात्रा का योग बनता है। कोई लंबे समय से अगर धनुराशि वाला विदेश जाना चाह रहा हो तो विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, तो आप विदेश यात्रा की तैयारी करें। 18 मई के बाद में आपका विदेश यात्रा का योग बन रहा है। ये धनुराशि वालों का है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की थोड़ा सा घरेलू या व्यवसाय में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी जो है ये सारी स्थिति होने के बाद खर्चे के लिए धन तो आएगा, लेकिन शरीर में कोई रोग या कोई कष्ट होने का योग बनता है। किसी से इस अवसर पर, इस पीरियड में आप किसी से कर्जा न लें, वो कर्जा दिन प्रतिदिन आपको बढ़ता जाएगा। ये मकर राशि वालों का है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वालों का गोचर राहु का कुंभ राशि में ही रहेगा, तो शरीर में कष्ट तनाव की स्थिति अधिक रहेगी, क्योंकि गोचर लग्न में ही हो रहा है। लग्न में ही हमारा सिर का भाग है, सिर ही हमारा जो है लग्न माना जाता है, तो वहीं पर राहु का अगर गोचर रहेगा तो तनाव की स्थिति रहती है, तो बनते कामों में अड़चन आती है और खर्चे की अधिकता रहती है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों की ये स्थिति रहेगी। अब करते हैं बात मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के सामान्य आय के साथ साथ खर्चे भी अधिक बढ़ते हुए दिख रहे हैं और किसी अप्रिय घटना के कारण जो है मन अशांत रहेगा। तो ये होगी 12 राशियों की आपका गोचर के, राहु पे गोचर के फल की बात। तो अब राहु का जिनकी राशियों में अशुभ प्रभाव है वो क्या उपाय करें, और जिनकी राशियों में शुभ है तो वो शुभ है ही। तो उसके लिए जैसे तिल और सरसों का तेल है, जैसे तिल है, भूरे रंग के वस्त्र हैं, कंबल है और सप्तधान्य, सतनजा भी जिसको बोलते हैं, और काले फूल इत्यादि हैं, इनका जो है
दान करना चाहिए जो कल्याणकारी रहता है। और जन्मपत्री के हिसाब से किसी योगी ज्योतिषी को आप जन्मपत्री दिखा करके अगर राहु की स्थिति अच्छी हो तो आप गोमेद भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि 12 राशियों का गोचर फल मैंने एक आपको बता दिया है। और अब आपकी जन्मपत्री में जिस हिसाब से राहु बैठे होंगे तो उस हिसाब से आपको फल भी देंगे। तो अगर ज़्यादा राहु की वजह से परेशानी हो, किसी ज्योतिषी से आप सलाह करके गोमेद रत्न धारण करें। और राहु के जो मंत्र हैं उस मंत्र का जो है 18,000 बार जाप करें। देखो, राहु की महादशा 18 साल की होती है और 18 मई को ही जो है राहु का गोचर भी बदल रहा है और 18,000 ही राहु का जप भी होता है। तो इसलिए जो है आप ज़्यादातर तो आपको यही बताया जाएगा कि भाई 1000 जब आप जो है एक साल में करें, इसलिए 18 साल का 18,000 के हिसाब से होता है। तो हम खुद ब्राह्मण हैं, प्रैक्टिकली में हम कहते हैं आपको, अगर किसी को राहु ज़्यादा परेशान कर रहा हो, किसी को राहु की महादशा हो, किसी को अंतर्दशा हो, तो राहु के बुरे प्रभाव के दोष के निवारण के लिए राहु का कलयुग में कलयुगी चतुर्वण्यम कृत्य जो जप है 18,000, उसका चौगुना जप करने से कलयुग में उसका फल प्राप्त बताया गया है। तो 18,000 72,000 आपको जप करें, किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। अन्यथा आप अगर खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं सा राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और 18 साल की राहु की महादशा है और राहु की अंतर्दशा है, राहु की वजह से परेशानियां हो रही हों, राहु की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हों, राहु की वजह से यत्र तत्र जो है भ्रमण की स्थिति बन रही हो, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से या स्वयं जो है 72,000 जप करवा करके, नवग्रह पूजा करके और राहु का दान करके जो है आप हवन इत्यादि करवाएं, तो अवश्य ही जो है राहु का जो बुरा प्रभाव है वो शांत होगा। अन्यथा जिनकी जो है ठीक स्थिति है तो आप जो है 8 बार या 108 बार जो है नित्य प्रति ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं स राहुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये आपका तांत्रिक मंत्र है। वैदिक मंत्र जो है वैदिक मंत्र अगर करना चाहें तो कया निश्त्रया बुद्धि सुधा प्रदा सका कया सचिष्टया प्रदा ओम रांग राहुवे नमः ये मंत्र आप कर सकते हैं। अन्यथा ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं स राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और जो सतनजा है 7 प्रकार का अनाज चिड़ियाओं को डालें। अगर चिड़ियाओं को नहीं डाल सकते हैं तो आप जो है कहीं गौशाला इत्यादि में जा कर के काली गाय को आप जो है चारा डालें। चारा डालने का मतलब यह है कि एक दिन में एक गाय जितना तृप्त हो जाए उसको तृणदान बोला गया है। लोग एक गड्डी बालक की ले जा करके खिला देते हैं, गाय को चारा खिला दिया, वो नहीं होता है। चारा खिलाने का मतलब है एक दिन में एक गाय तृप्त हो जाए उतना चारा कम से कम आप डालें, तो अवश्य ही बुरे ग्रहों का प्रभाव दूर होगा। और कुत्ते को जो है दूध में भिगा करके रोटी इत्यादि डालें तो उससे भी जो है राहु की दशा में बड़ा आराम मिलता है। और सबसे उत्तम है कि आप जो है राहु के बीज मंत्रों का जो है जाप करें और किसी योग्य ब्राह्मण से जन्मपत्री के अनुसार सलाह करके रत्न इत्यादि धारण करें। तो आप सभी मित्रों को मैंने 12 राशियों का जो है गोचर का फल बताया और राशि का राहु का जो प्रभाव है वो बताया। और जिन लोगों को जो है अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। सबको जय जय सिया राम।